खुदावंद यीशु के अलकादर और कदूस नाम में आप सबों की सलामती और बिशप रुखसात की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझ छोटे से खादिम को छठे कलमे पर प्रीच करने का मौका मिला है टीवी पर। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो अपने नाम और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करता है। आए हम कलाम मुक़द्दस में से खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब और 30 आयत का सम लिखा है। पर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर अपनी जान दे दी। आमीन। कलाम मुक़द्दस में मेरे अजीज़ों ये मसीहों के लिए कामयाबी का, फ़तह मंदी का कलमा है जो यीशु मसीह ने बर्दाश्त करके, जो यीशु मसीह ने जो है जिस्मानी दुख सह के, जो यीशु मसीह ने रद्द होकर, जो यीशु मसीह ने अपने ऊपर जो है वो जुल्म सहकर वो इंसानों में हकीर व मरदूद गिना गया। बाइबल में लिखा है कि वो ऐसा उसने अपने आप को उसने खादम की सूरत अख्तियार करके आजिज़ी के साथ, उसने बड़ी हलीमी के साथ, उसने बड़ी ही जो है वो इनकसारी के साथ बाप की तमाम बातों पर पूरा हुआ। और आज का दिन जो है वो इस कलमे के अंदर, छठे कलमे के अंदर हम देखते हैं कि आज का जो ये कलमा छठा कलमा है, इन अल्फाज के अंदर यीशु मसीह शरीयत के तकाज़ों पर पूरा हुआ। उसने शरीयत के तकाज़ों को पूरा करके कहा कि तमाम हुआ, दी एंड, क्योंकि उसने उस काम को जो उसे सौंपा गया था, जो उसे अदन के बाग में सौंपा गया था, ये काम जो था उसे अदन के बाग में सौंपा गया। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो पैदाइश की किताब उसके 30 बाब की 15 आयत का समय लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूँगा और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। मेरे अजीज़ों, ये कलाम जो था वो यीशु मसीह ने आकर पूरा करके कहा कि तमाम हुआ। जैसे लिखा है अदन के बाग में कि वो औरत से पैदा होगा, उसने औरत से पैदा होकर भी दिखा दिया, उसने कामिल इंसान बनकर भी दिखा दिया, और कामिल खुदा होते हुए उसने सलीब पर जो है उस इब्लीस को, उस पुराने असदा को जो इब्लीस कराता है, जो शैतान है, जो तोड़ने वाला है, जो शिकस्त देने वाला है, यीशु मसीह ने उसे गुनाह को, मौत को हरा दिया। और इसका नाम यीशु मसीह है जिसने हमें मौत, गुनाह से रिहाई बख्शी। यहाँ पर यीशु मसीह जो है, यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो मौत को हरा रहा है। वो आज इब्लीस की जो है उसको शिकस्त आलूदा कर रहा है। इब्लीस यहाँ पर शिकस्त खोर हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। उसने शरीयत के तकाज़ों को पूरा किया है, उसने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया है। और यीशु मसीह ही वह हस्ती है जो कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। मेरे अजीज़ों, सुनिएगा इस बात को कि बाज़ दफ़ा में इस बात को सुनना पड़ता है काफ़ी लोगों से कि सलीब पर कोई और था, यीशु मसीह नहीं थे। तो याद रखें, अगर सलीब पर कोई और होता तो वह यीशु की तरह बर्दाश्त ना करता। हाँ, मान भी ले अगर कोई सलीब पर और है, लेकिन उसके मुंह में वो कलाम जो नबियों की मार्फत किया गया, वो कलाम जो है उसके दिल के अंदर वो मोहब्बत कहाँ से आती जो सलीब पर हमें नज़र आती है कि जिसने उन बातों को तमाम कर दिया, जिसने सलीब पर माफ़ कर दिया, जिसने बाप की तमाम जो है वो उसने बातों को पूरा कर दिया और फरमाया कि अब आप इनको माफ़ कर। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह है जिसने उस काम को जो अदन से उसे सौंपा गया था, और उसने इंसान की बहाली के लिए उस अदन के निकले हुए इंसान को फिर आलम बाला
اور باغ عدن میں شامل کرنے کے لیے اس نے اپنی جان کا فدیہ دے دیا۔ یہاں پر لکھا ہے تمام ہوا۔ آج وہ باتیں جو شریعت کے اندر پائی جاتی تھی، جو انسانوں پر بھاری بوجھ تھے، ان بوجھوں سے رہائی دے کر یسوع نے کہا کہ تمام ہوا، یعنی کہ جو قربانیوں کا سلسلہ تھا وہ آج سے ختم ہو گیا ہے۔ جو دوسروں سے نہ ہو سکا وہ باپ نے اپنے بیٹے یسوع المسیح سے کیا، اور یسوع مسیح نے آ کر صلیب پر باپ کے کہنے کے مطابق اس نے اس کی ایڑی کو جو ہے وہ اس نے جو ہے شیطان کو اپنی ایڑی سے کچل دیا، اور اس نے کچل کر کہا، اس نے وکٹری حاصل کر کے، کامیابی حاصل کر کے، فتح حاصل کر کے اس نے کہا کہ تمام ہوا۔ آج قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ تمام ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں شکر گزاریوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہیکل میں سال بہ سال قربانیاں چڑھائی جاتی، لیکن ہمارا فصح تو مسیح ہے، اس لیے مسیحی لوگ جو ہیں وہ فصح کی جگہ آج شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا فصح تو بے عیب برا یسوع مسیح ہے، جس نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا، اور آج ہم اسی برے یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی نیک کے بدلے اپنی جان نہیں دیتا، لیکن ہمارے یسوع نے ہمیں پیار کیا، اس نے ہم سے محبت کی، اور اس نے ہمیں جو ہے مخلصی دی، رہائی دی، اس نے ہمیں چھڑایا، اس نے ہمیں بچایا، اور ہماری خاطر اپنی جان کا کفارہ دے کر کہا کہ تمام ہوا۔ اور آج جتنے بھی خادم مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی یوتھ سن رہی ہے، جتنے بھی نوجوان سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، جتنے بھی بوڑھے سن رہے ہیں، اور جتنے بھی خداوند کے لوگ سن رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کے سپرد بھی کام دیا ہوا ہے۔ جیسے یسوع مسیح کے سپرد کام تھا جو اسے عدن سے سونپا گیا تھا، اور اس نے صلیب پر آ کر کہا کہ تمام ہوا، ایسے ہی ہم سب نے بھی خدا کے کام کو پورا کرنا ہے، اور خدا کے نام کو عزت و جلال دینا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت دے۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس سینئر پاسٹر انور فضل، پاکستان زندہ باد۔